नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरव एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे नए साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट ऑफ द डे। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है वो है गिविंग अप करने में, यानी कि हम गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। और जो सफलता पाने का जो निश्चित रास्ता है वो है कि हमें कोशिशें करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, कभी भी हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। आपने सुना भी होगा, बहुत जगह लिखा होता है नेवर गिव अप, यानी कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय ने एक एप्लीकेशन नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे पास: ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और डी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इसके अलावा बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसके ऑफिस होल्डर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो दोस्तों वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। और इसी के साथ बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, तो वो हैं किरेन रिजिजू। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की, जिन्होंने एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको नाम दिया गया है नेशनल टेस्ट अभ्यास। और दोस्तों, इसको डेवलप किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के माध्यम से मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए, जैसे JEE मेंस, नीट एट्सेट्रा। इस तरीके के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के आप मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, उन्होंने विद्या ज्ञान 2.0, इसके अलावा दीक्षा प्लेटफॉर्म है इनका, और इसी के साथ ही इन्होंने क्लास 1 से क्लास 12 तक स्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास: ए वासुदेव मोही, बी अनूप मिश्रा, सी विनय बादवर और डी अमिताभ बागची। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनय बादवर। दोस्तों, इसके अलावा बात करें वासुदेव मोही की, जिनको 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनके द्वारा शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन लिखा गया है जिसको नाम दिया गया है चेकबुक। और दोस्तों, ये साथ में सिंधी राइटर हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों अनूप मिश्रा की, इनके द्वारा एक बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च की गई है जिसको नाम दिया गया है सर्वत्र, और जिसके लिए दोस्तों इनको अवार्ड भी दिया गया है आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड। इसके अलावा बात करें दोस्तों अमिताभ बागची की, तो दोस्तों इनको 2019 का साउथ एशियन लिटरेचर अवार्ड दिया गया है। इनके द्वारा एक नोवेल लिखा गया है जिसके लिए इनको अवार्ड दिया है। उस नोवेल का नाम है दोस्तों हाफ द नाइट इज गॉन। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, विनय बादवर जो कि वाइस एडमिरल हैं इंडियन नेवी में दोस्तों, और साथ ही साथ में चीफ हाइड्रोग्राफर हैं इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट के, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है। दोस्तों, इन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन हाइड्रोग्राफी में और दोस्तों पूरे इंडियन ओशन रीजन में, जिसके लिए दोस्तों इनको यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों, इन्होंने जो अपने एफर्ट्स दिखाए हैं वो हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, जो कि हैं एडमिरल करमबीर सिंह। बात करें दोस्तों डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की, वो हैं एवरी कैम्फर जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और इन्हीं के साथ हैं मुस्तफ़ा इब्टेस जो कि तुर्की के हैं।
इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात करें तो दोस्तों वो हुई है 1921 में, और इसके मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों वो है मोनाको में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के लिए भारत द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है? ऑप्शन है हमारे पास $2 मिलियन, बी $3 मिलियन, सी $2.5 मिलियन और डी $4 मिलियन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा $2 मिलियन। भारत के द्वारा $2 मिलियन की सहायता दी गई है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों ये जो राशि दी गई है ये फ़िलिस्तीनी जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए, और दोस्तों इसी के साथ साथ जो वहाँ के पहले से प्रोग्राम और सर्विसेज रन कर रहे हैं उनके साथ साथ दोस्तों एजुकेशन और हेल्थ को भी इसमें जोड़ दिया गया है। भारत ने जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है उसको 1.25 मिलियन से बढ़ाकर 5 मिलियन कर दिया था दोस्तों 2019 में, और उसी के साथ अपने वादे के अनुसार इस 5 मिलियन को अनदर जो $5 मिलियन था दोस्तों इसको बढ़ा दिया है 2020 में, और उसी के तहत 2 मिलियन जो US डॉलर है उसकी जो फंड है उसको दे दिया गया है एजेंसी को। दोस्तों ये जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन एजेंसी को दोस्तों दिया गया है जो फ़िलिस्तीन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं सुनील कुमार उनके द्वारा, और दोस्तों UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी सपोर्ट्स करती है जो 1948 में जॉर्डन और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के दौरान जितने भी फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज़ हैं जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा था उन सभी को सपोर्ट करती है ये एजेंसी, और इनके वेलफेयर के लिए कार्य भी करती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के मुख्यालय की, तो दोस्तों वो है अम्मान जॉर्डन में, और उसके कमिश्नर हैं क्रिस्टियन सैंडर्स। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड बैंक, बी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और डी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी WHO। बात करें दोस्तों वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दोस्तों इसके प्रेसिडेंट हैं रॉबर्टो अजावेडो, और दोस्तों ये 31 अगस्त 2020 को रिटायर भी हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों IMF की, तो IMF की प्रेसिडेंट है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं टेड्रोस एधानोम उनके द्वारा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जो स्टार्टिंग थी वो शुरू हो गई है, और दोस्तों इसी को देखते हुए रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है जो इंटरनेशनल ब्लेम गेम चल रहा है कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसी को देखते हुए दोस्तों रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स शुरू किया गया है। दोस्तों ये जो एक्शन है अभी 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आयोजित की गई दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उसी मीटिंग में दोस्तों इस एक्शन को लिया गया। भारत की तरफ से बात करें तो 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को रिप्रेजेंट किया था दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने। दोस्तों ये जो एक्शन लिया गया है इसमें 116 कंट्रीज़ ने इसके फेवर में मत दिया है, और भारत ने भी इसके फेवर में मत दिया है। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत थी जो आइडिया था वो किसका था? ऑस्ट्रेलिया का था, और इसके लिए जो मसौदा तैयार किया गया है वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जबकि चाइना ने इस रेजोल्यूशन का विरोध किया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों हेडक्वार्टर्स की WHO का, तो दोस्तों वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानोम। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है हमारे पास ए साउथ अफ्रीका, बी लेसोथो, सी जिम्बाब्वे, और डी मोजाम्बिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लेसोथो। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें दोस्तों साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री हैं सिरिल रामाफोसा, और दोस्तों जिम्बाब्वे की बात करें तो दोस्तों 2013 से वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का पद था उसको ख़त्म कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमरसन मनांगाग्वा। और दोस्तों मोजाम्बिक की बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं कार्लोस अगस्टिनो डो रोसारियो।
इसके अलावा दोस्तों चलते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों लेसोथो के जो प्राइम मिनिस्टर थे थॉमस थाबाने, उन्होंने अभी अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। और दोस्तों उनको सस्पेक्ट माना जा रहा है उनकी जो फॉर्मर वाइफ थी उनके मर्डर के केस में। और इसी को देखते हुए दोस्तों वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस था, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में जो लेसोथो के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोकेटसी माजोरो, उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो ये लेसोथो कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका में पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, यानी कि जो साउथ अफ्रीका जो देश है उसके सेंटर में है दोस्तों ये पूर्व की ओर, और पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से जो इसका बॉर्डर है वो साउथ अफ्रीका में ही आता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों लेसोथो की कैपिटल की, तो वो है मसेरू और सबसे बड़ा शहर भी है। और करेंसी की बात करें तो वो है लेसोथो लोटी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस लेखक द्वारा होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है हमारे पास ए रस्किन बॉन्ड, बी चेतन भगत, सी सलमान रुश्दी और डी अमिताभ घोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, जिनके द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है। ये ई बुक फॉर्मेट में लिखी गई है दोस्तों, यानी कि ये ई बुक है एक। और इसके अलावा बात करें दोस्तों चेतन भगत की, ये भी काफ़ी जाने माने ऑथर हैं, इनके द्वारा हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट कॉल सेंटर जैसी पुस्तकें लिखी गई हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों सलमान रुश्दी की, तो दोस्तों इनके द्वारा भी मिडनाइट चिल्ड्रन, फरी और दोस्तों शेम आदि पुस्तकें इनके द्वारा भी लिखी गई हैं। और दोस्तों इनको गोल्डन पेन अवार्ड भी दिया जा चुका है, गोल्डन पेन अवार्ड। और इसके साथ ही दोस्तों इनको स्विस फ्री थिंकर अवार्ड भी दिया जा चुका है। बात करें दोस्तों अमिताभ घोष की, तो इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। और साथ ही इनको दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है, किसके लिए? द शैडो लाइन्स के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों ये जो ई बुक इन्होंने रिलीज की है, ये इन्होंने अपने 86वें बर्थडे पर रिलीज की है। और दोस्तों इस पुस्तक में इनके बचपन से लेकर अब तक का जो एडवेंचर्स रहा है ट्रैवल का दोस्तों, उसको इसमें उतारा गया है। और दोस्तों इस पुस्तक के लिए जो इलुस्ट्रेशंस हैं, यानी कि जो पिक्चराइजेशन किया गया है, वो सम्राट हलदार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों रस्किन बॉन्ड की, तो दोस्तों उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए तथा अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट, जिसको आरबोट के नाम से भी जाना जाता है, को किसने विकसित किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए नॉर्थन रेलवे, बी सेंट्रल रेलवे, सी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और डी साउथ सेंट्रल रेलवे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी साउथ सेंट्रल रेलवे। इसके द्वारा दोस्तों आरबोट को तैयार किया गया है, जो कि एक रोबोट डिवाइस है। इसके द्वारा जितने भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके लिए खाना वगैरह, मेडिसिन और मेडिकल जो एसेसरीज हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों, वो भी बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों ये जो आरबोट रोबोटिक डिवाइस है, ये जितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे लैस है। इसके द्वारा दोस्तों बिना कांटेक्ट किए, फिजिकल कांटेक्ट किए सप्लाई की जा सकती है मेडिसिन की, एसेसरीज की, और दोस्तों उनको खाना भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा वाईफाई सपोर्टेड है, और जो इसमें ब्लड हीट है पेशेंट्स की, उसको भी मोबाइल की डिस्प्ले पर देखा जा सकता है। इसके अलावा 2 वे कम्युनिकेशन है दोस्तों, ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके का पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से ये रोबोटिक डिवाइस लैस है, जिसके द्वारा कंप्लीट डार्कनेस में भी दोस्तों कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इससे पहले की बात करें तो दोस्तों झारखंड के द्वारा भी कोबोट रोबोटिक्स डिवाइस तैयार की गई थी, कोबोट रोबोटिक्स। और दोस्तों इसके अलावा और बात करें आईआईटी पंजाब यानी रोपड़ के द्वारा, आईआईटी रोपड़ के द्वारा दोस्तों तैयार किया गया था वार्ड बोट, वो भी इसी तरह की सुविधाओं को प्रोवाइड कराने वाला एक रोबोटिक डिवाइस था, वार्ड बोट। दोस्तों बात करें इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में,
और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए हिरोकी नाकाटानी, बी जाहिद मलिक, सी हर्षवर्धन और डी मैडम ली डेकन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन जी, जो कि भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। बात करें दोस्तों हिरोकी नाकाटानी की, जो कि वर्तमान में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं और दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से। इसके अलावा बात करें दोस्तों जाहिद मलिक की, तो ये बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। और दोस्तों बात करें मैडम ली डेकन की, जो कि चाइना की हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों ये जो प्रपोजल था WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का, भारत की तरफ से नॉमिनी थे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 73वीं कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उसमें 194 देशों ने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, उस पर साइन कर दिए। और दोस्तों ये जो चार्ज लेंगे वो 22 मई 2020 से चार्ज लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आकलन वर्ष 2019-2020 के लिए कितने शहरों को कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में 5 स्टार रेटिंग मिली है? ऑप्शन है हमारे पास ए 8, बी 6, सी 5 और डी 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6, यानी कि 6 शहर ऐसे हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए कौन कौन से शहर हैं जिनको रेटिंग दी गई है। दोस्तों इस रेटिंग की बात करें तो इसमें से 6 शहर ऐसे हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, और 65 शहर ऐसे हैं जिनको 3 स्टार, और 70 शहर ऐसे हैं जिनको 1 स्टार रेटिंग मिली है। और इस रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट किया गया है वो हरदीप एस पुरी हैं, यानी हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दोस्तों ये जो पहले स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल 2018 में शुरू किया गया था, और जो इसका उद्देश्य है दोस्तों एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है जो शहरों को गार्बेज फ्री स्टेटस दे सके और मोटिवेट कर सके हाई लेवल की जो क्लीनिनेस यानी साफ़ सफाई बहुत ही उच्च किस्म की होनी चाहिए। जिन 6 शहरों को दोस्तों 5 स्टार रेटिंग मिली है उसमें है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। इसी के अलावा दोस्तों बात करें मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, इंडिपेंडेंट चार्ज है किसके पास? डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 प्रभाव के कारण कौन सा देश आर्थिक मंदी की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी जर्मनी और डी इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें जापान के जो डेटा की जो इकोनॉमिक डेटा है उसके द्वारा दोस्तों जो लगातार कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स हैं वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई है वो नेगेटिव है। और दोस्तों अगर डिटेल में बात करें तो जितने भी मेजर इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक हेल्थ के वो सभी के सभी इससे बुरी तरह प्रभावित हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, एक्सपोर्ट्स का हो या फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग का सेक्टर हो। और इसी को देखते हुए जापान की गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि इस इकोनॉमिक क्राइसिस को रोका जा सके। और इसी को देखते हुए जो जापान के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने एक एडिशनल बजट भी पास किया है, और वहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक इमरजेंसी स्पेंडिंग बिल भी लेकर आए हैं ताकि वहाँ के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बचाया जा सके, प्रोटेक्शन दी जा सके। इसके अलावा जो सेकंड बजट वो लेकर आएंगे दोस्तों उसके द्वारा जितने भी बिजनेस रेंट्स हैं और जो पेरोल कोस्ट हैं उनको कवर किया जा सके। बात करें दोस्तों ऑलरेडी जापान ने जो 20% GDP है उसका 20% जो महामारी है उसके हिसाब में खर्च कर दिया है, यानी कि जापान हैज स्पेंड मोर देन 20% ऑफ GDP ऑन पेंडेमिक रेस्पॉन्स मेजर्स, यानी कि इस महामारी से लड़ने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश या कदम उठाने थे उसके लिए 20% GDP का इन्होंने ऑलरेडी खर्च कर दिया है। बात करें दोस्तों
जापान की कैपिटल की वो है टोक्यो, और करेंसी की बात करें दोस्तों वो है येन। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।